फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारद्वाज फिटनेस पर। मेरा नाम कुछ भारद्वाज। तो देखिए, आज हम कोरल ड्रॉ के टूल्स सीखेंगे और ये हमारी वीडियो जो है हमारी प्लेलिस्ट का 6th पार्ट है। और इससे पहले अपनी अपनी 5 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है अपनी प्लेलिस्ट में कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल के नाम से। और आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले तो हमने उसमें फाइल की और जो एडिट है इन सभी की हमने बेसिक जानकारी आपको उसमें दे रखी है। जैसे न्यू पेज कैसे ओपन करें, या फिर आप कोई फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी कोई इमेज इंपोर्ट करनी है, यानी कि अगर आपको अपनी इमेज की जेपीजी वगैरह बनानी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो हमने वो भी आपको इससे पिछली वीडियो में बता रखा है। उसके अलावा आप हमने आपको यहाँ पर जो कलर फिल होता है और जो आउटलाइन फिल होता है, इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे रखी है कि आप किस तरीके से फाउंटेन फिल कर सकते हैं। यानी कि आप किसी एक शेप के अंदर, चाहे कोई सी भी शेप है, उसके अंदर आप कैसे बहुत सारे कलर फिल कर सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी आप कलर फिल करना चाहते हैं उतना कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने एक और वीडियो बना रखी है शेप टूल के ऊपर, जो कि पूरी हमने एक आधे घंटे की वीडियो बना रखी है, क्योंकि शेप टूल जो होता है हमारा बहुत ही यूज़फुल टूल होता है। उसके बाद हमने इसके बाकी के टूल्स की भी आपको बिल्कुल डिटेल में जानकारी दे रखी है। और अभी हमारे जो टूल्स थे, हमारे ब्लेंड टूल तक हमारे सभी हमने टूल सीख लिए थे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टूल आता है हमारा डिस्टोर्ट। अब देखिए जो ये डिस्टोर्ट टूल है, ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल यहाँ पर हम ड्रॉ करें, तो देखिए यहाँ पर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम गए डिस्टोर्ट टूल में, और यहाँ से हम डिस्टोर्ट टूल जो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए आप इस रेक्टेंगल के किसी भी पॉइंट पर रखकर आप इसकी जो इमेज है ना, मतलब कि आप इस तरीके से जो इसकी शेप है आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इसकी शेप कर सकते हैं और इससे आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी कॉपी पेस्ट करें और इसके बाद देखिए अगर हम इसे मिरर कर दें, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लिया है, तो ये हमारा डिस्टोर्ट टूल होता है। इसका वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि इसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इस पूरे की कॉपी पेस्ट करते Ctrl+C+V से, और उसके बाद अगर हम इस मिरर करें, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से ये एक हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए एक तरीके से हमारा फ्लावर सा डिज़ाइन बन गया है, फ्लावर जैसा। तो देखिए ये होता है हमारा डिस्टोर्ट टूल। और इसके बाद देखिए आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये तो हमारा पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन था, लेकिन अगर हमें यहाँ पर जिपर डिस्टॉर्शन करना हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर वाले ऑप्शन पर। और इसके बाद देखिए इस तरीके से हम जो अपने जिपर डिस्टॉर्शन ये हम कर सकते हैं। अब ये तरह देखिए हमारी जो इसकी शेप्स होती है ना, ये देखिए हमें बिगड़ जाएंगी इस तरीके से। तो जैसा हमने पहले इसमें कर रखा था पुल एंड पुश डिस्टॉर्शन, ये देखिए हमारा ये सही था। उसके अलावा अगर हम ये वाला डिस्टॉर्शन करें, ट्विस्टर डिस्टॉर्शन, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इन्हें जो है, ये देखिए ट्विस्टर डिस्टॉर्शन से हम इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन इनका बना सकते हैं। देखिए हमने इस तरीके से हमने फ्लावर बना दिया है एक और इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर बहुत से फ्लावर्स बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डिस्टोर टूल है, इसकी मदद से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये इस तरीके से हम ये फ्लावर्स बना रहे हैं ना, तो इस तरीके से देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए डिज़ाइन हमारा बन जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए ये हो गया हमारा डिस्टॉर्शन टूल। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा एनवेलप टूल। देखिए ये वाला टूल हमारा इम्पोर्टेंट होता है, और जो ये वाला हमारा टूल होता है ना, ये हमारा एक तरीके से शेप टूल की ही तरह होता है। मतलब शेप टूल तो नहीं होता है, लेकिन उसी की तरह हमारा होता है थोड़ा थोड़ा एनवेलप टूल। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और इसे हमने कर लिया है जूम। देखिए यहाँ से हमने जूम कर लिया। उसके बाद देखिए हम गए एनवेलप टूल पर। देखिए अब एनवेलप टूल से ना हम इसकी जो देखिए इनकी जो कोऑर्डिनेट्स है देखिए, यानी कि मतलब जो इनकी देखिए साइड्स है, मतलब है ना। तो जो इनकी ये साइड्स है, इसकी साइड्स को हम इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए
तरीके से हमने यहाँ पर भी इसकी साइड्स को स्मूथ कर दिया है। जो हमारा रेक्टेंगल है देखिए, और इसे अगर हम यहाँ पर सेंटर में लिया, इसे भी यहाँ पर बिल्कुल हम इसे मिला दें देखिए सेंटर में। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एक डिज़ाइन बन सकता है अगर आप बनाना चाहें। देखिए, और उसके बाद अगर हम इसे रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पर, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है एक डिज़ाइन बन जाएगा। और यहाँ पर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डार्क ब्लू कलर फिल कर लिया है। अब देखिए अगर आप दोबारा से इस पर जाए एनवलप टूल, तो देखिए इसे हम इसकी जो लेंथ है या फिर आप जो इसे स्मूथनेस कह सकते हैं, इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे हमने इसकी मोटाई यहाँ से कम या ज़्यादा कर दी। उसके अलावा देखिए यहाँ से जो हमारा एरो आ रहा है, इससे देखिए आप इसे इस तरीके से, यहाँ पर हमारा पहले देखिए कैसे था, यहाँ पर हमारा बिल्कुल पहले थोड़ा स्ट्रेट सा था, लेकिन अगर आपको इसे और थोड़ा गोलाई में करना हो तो देखिए आप हम इस तरीके से गोलाई में कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, तो देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से इतना गोलाई में कर दिया है, और हमने यहाँ से इसे इतना कर दिया है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, इससे किसी भी तरह का कर्व डिज़ाइन बना सकते हैं ना। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है एक तरीके से। तो देखिए इससे हम इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर अगर आपको इसे टॉप और बॉटम से भी, इससे आपको ऐसे जो है गोलाई में करना, तो आप इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने कर दिया है टॉप और बॉटम से भी। तो देखिए अगर हम इसे इस तरीके से करें तो ये हमारा हो जाएगा डिज़ाइन, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये जब हम कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ना, यानी कि अगर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें टूल यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको कहीं पर किसी चीज़ को कर्व करना हो तो वहाँ पर एनवेलप टूल यूज़ हो जाएगा, चाहे आपकी अंडरलाइन हो, है ना, चाहे आप यहाँ से फ्री हैंड टूल से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करें, इससे अगर करना हो, या फिर किसी और भी चीज़ को, किसी और भी शेप को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं एनवेलप टूल की मदद से उसे कर्व। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, देखिए यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम गए एनवेलप टूल पे। तो देखिए हम जिस तरीके से हमने रेक्टेंगल को कर्व करा था, उसी तरीके से आपको देखिए हमने इस कहते हैं, हमने जो इस सर्कल को भी हमने ऐसे कर्व कर दिया। अब देखिए ये हमारा, अगर हम इस तरीके से कर्व, देखिए इस ये जो इसका टॉप लेफ्ट का एरो है, इसे अगर हम इस तरीके से राइट में बढ़ाएं और टॉप राइट वाले एरो को लेफ्ट में बढ़ाएं, तो देखिए हम इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन एक तरीके से हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बना दिया है। देखिए तो ये मतलब डिज़ाइन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि मतलब टूल जो होगा, और तो एनवेलप टूल की मदद से हम कोई भी कर्व शेप बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने देखिए हमने कोई भी यहाँ से कर्व शेप जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये तो आपको इतना यूज़फुल नहीं लगा होगा इस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे ना, फिर कोई अगर हम चीज़ बनाएंगे, विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, या फिर कोई फ्लैक्स बैनर, या फिर फ्लैक्स बैनर आपको बनाना हो, तो उसमें किसी भी शेप को या फिर किसी भी इमेज को कर्व करने के ये जो है हमारा एनवेलप टूल काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम इसे किसी टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट वाला है, ये बात थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर देखिए आप जितने जैसे कभी फ्लैक्स बनाया हो, देखिए तो अगर हम यहाँ पे कोई फ्लैक्स बनाते हैं, देखिए हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है फ्लैक्स के लिए, और इसका साइज हमने नॉर्मली क्या रखा है, 8/4। देखिए अभी हमने इसका साइज जो है हमने 8/4 रख दिया है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर टाइप करें भारद्वाज प्रिंटर्स, है ना, जो कि हमारे चैनल का नाम है भारद्वाज प्रिंटर्स पुश। तो देखिए यहाँ पर हमने इससे टाइप कर दिया है भारद्वाज प्रिंटर्स को, और अगर आप इसका कोई फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोपर्टिनो फ़ॉन्ट जो है हमारा, इसे हमने चूज़ कर लिया। अब इसे हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार जितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं आप उससे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया है भारद्वाज प्रिंटर्स, है ना। अब इसका आप जो भी फ़ॉन्ट या साइज़ आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर देखिए यहाँ से जो हमारा एनवेलप टूल है, तो इससे देखिए हमारा क्या होगा, अगर हम इसकी देखिए दोनों नोट्स को, अगर हम इसके सेंटर वाले नोट्स को सिलेक्ट करें, देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से इसके दोनों सेंटर वाली नोट्स को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से अगर हम इसे देखिए ऊपर उठाए शिफ्ट की प्रेस करके, देखिए अगर हम शिफ्ट की प्रेस करके उठाएंगे तो बिल्कुल सीध में जाएगा, नहीं तो अगर हम शिफ्ट की हटा देंगे देखिए हमारा ये राइट लेफ्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर हम
शिफ्ट की प्रेस करें तो देखिए हमारा बिल्कुल सेंटर में होगा। तो इसे हम शिफ्ट की प्रेस करके अगर हम करें तो देखिए हमारा गोलाई में हो जाएगा। जैसे कि आपने बहुत से लोगो देखे होंगे या फिर जैसे स्कूल वगैरह के जो हमारे लोगो होते हैं, तो उनमें या फिर किसी भी बड़ी कंपनी के, तो उसमें देखिए लोगो में हमारा कंपनी का नेम लिखा होता है ना, गोलाई में सर्कल शेप में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट गोलाई में कर दिया। अब आप इसे अगर और ज़्यादा गोलाई में करना चाहते हैं, देखिए जैसे कि हमने इसके इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने इसे इस तरीके से गोलाई में कर दिया है देखिए। या फिर अगर हम इसे देखिए हमने यहाँ नीचे से कर दिया है, तो इस तरीके से देखिए जैसे मैं इसे गोलाई में कर रहा हूँ ना, तो आप इस तरीके से अपने जो ये हमारा कोई भी टेक्स्ट होता है इसे हम गोलाई में इस तरीके से कर सकते हो। और ये मैंने अभी थोड़ा कम गोलाई में करा है, अगर आप इसे ज़्यादा गोलाई में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं शेप जो हमारा ये एनवेलप टूल है इसकी मदद से। और देखिए शेप टूल से हमारा ये नहीं हो पाता है, अगर हम करना चाहें या फिर होगा भी तो बड़ी मुश्किल से होगा। लेकिन हमारा एनवेलप टूल का ये सबसे अच्छा जो यूज़ मुझे लगता है ये है कि हम टेक्स्ट को गोलाई में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट को से सर्कल शेप में हमने कर लिया है डिज़ाइन। और अगर आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसे अंडू करें, देखिए अगर हम इसे अंडू करें और अगर हम इसे सेंटर में लिया है, तो देखिए यहाँ से हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं बीच में से। जैसे कि आपने बहुत सा डिज़ाइन देखा होगा उसमें से बीच से बड़ा होता है ना, तो यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से हमने इसे थोड़ा ऊपर गोलाई में बड़ा कर दिया है भारत फिटनेस। तो देखिए ये राइट और लेफ्ट से तो हमारा छोटा है इसका साइज, लेकिन यहाँ से हमारा बड़ा हो गया है। और अगर हम इसे नीचे को छोड़ के अगर हम देखिए ऊपर से अगर हम करें, तो हमने यहाँ पर राइट कॉर्नर को सिलेक्ट करा, राइट कॉर्नर को, और हमने इसे ऊपर उठाया, लेफ्ट कॉर्नर को हमने इसी तरीके से सिलेक्ट करा और इसे हमने ऊपर उठाया। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा जो है एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हमने अपना एक डिज़ाइन बना दिया था छोटा सा, है ना। यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर हम इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट करें, यहाँ पर जैसे हमने रेड कर दिया है और ये भारत फिटनेस हमने ब्लैक ही रहने दिया। फिर अगर आप इसे वाइट करना चाहें, देखिए इस तरीके से हमारा कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। और जैसे कि अगर हम लोगो बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, उसके बाद इसे हम लेंगे इसके सेंटर में रेक्टेंगल के। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करें, तो देखिए यहाँ पर हमने ये भारत फिटनेस टेक्स्ट टाइप कर दिया और इसका हमने जैसे हमने पहले इसका फ़ॉन्ट लिया था ना, वैसे ही हमने इसका फ़ॉन्ट दोबारा से कोपर्टिनो ले लिया है। और देखिए यहाँ से हम अपने जो ये टेक्स्ट को ऐसे हम गोलाई में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जितना गोलाई में करना चाहते हैं उतना आप देखिए यहाँ से हम कर लेंगे। जैसे कि हमने इसे सर्कल के सेंटर में ले लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर गए एनवेलप टूल पर, और देखिए इसे हमने यहाँ से इस तरीके से इस सर्कल के ऊपर लगा देंगे, है ना। पहले हम इसे ऊपर करेंगे और देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप हम जो है यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम अपने जो हमारा ये टेक्स्ट है इसे हम गोलाई में कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसे जितना गोलाई में करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा एनवेलप टूल। तो एनवेलप टूल की आई होप आपको एनवेलप टूल समझ में आया होगा। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा टूल आता है एक्सट्रूड। देखिए हमारा यहाँ पर हमारा टूल आएगा नेक्स्ट एक्सट्रूड। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करा और एक्सट्रूड टूल को तो देखिए पहले हम यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है दोबारा से। अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने फिलहाल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद देखिए अगर हमें इसे क्यूबॉइड शेप में करना हो या फिर अगर आपको क्यूब बनाना हो, तो क्यूब तो स्क्वायर से बनेगा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करते हैं इसकी जगह, तो यहाँ पर हमारा क्यूब बन जाता। अगर यहाँ पर हमने देखिए करा है हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ, तो हमारा यहाँ से क्यूबॉइड बन जाएगा अगर हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड टूल का। देखिए यहाँ से हम 3D इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है अप्लाई 3D इफेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ, है ना। तो यहाँ से हम 3D इफेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करा, उसके बाद हमने इसकी किसी भी एक नोड से, है ना, जो हमारे रेक्टेंगल है इसके हम किसी भी एक नोड से यहाँ से हमने देखिए इस तरीके से हम क्यूबॉइड यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया है।
ठीक है। तो और अगर आपको इस क्यूबॉइड की तरह से देखिए, ये जो है हमारा एक्सट्रूड टूल, इससे हमने एक क्यूबॉइड जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ना, यहाँ पर हमने बना लिया है। अब देखिए, अब हम इस क्यूबॉइड से ही मैं आपको 3D इफेक्ट्स दिखाऊंगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो डेप्थ आता है, यानी कि इस तरीके से अगर हम अपनी डेप्थ को बढ़ाएं, यानी कि अगर हम देखिए यहाँ पर हमने 30 कर लिया है, 35 अगर हम यहाँ पे करें, तो देखिए हमारे जो इस कीबोर्ड की डेप्थ है ना, यानी कि ये हमारा छोटा होता जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसे कम करें, देखिए अगर यहाँ पर हम 65 से अगर हम यहाँ पे इसे कम करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 20 कर लिया है या 15 कर लिया, तो देखिए हमारा जो मतलब इसका जो अंदर का जो हमारा इसकी रेक्टेंगल होगा ना, ये इसका जो साइज होगा वो यहाँ से हमारा कम या बढ़ सकता है। अगर हम इसे बढ़ाएंगे, यानी कि अगर हम इसे कर देंगे 50, तो ये हमारा हो जाएगा कम, जो इसका अंदर का रेक्टेंगल है। और अगर हम इसे करेंगे देखिए 10, जैसे कि आप अगर हमने 10 करा, तो इसका हमारा जो साइज है हमारा बढ़े, यानी कि जो हमारा कीबोर्ड का जो अंदर का रेक्टेंगल है, इसे हम अगर हम जितना बढ़ाएंगे यहाँ से डेप्थ जितनी इसकी करेंगे, यानी कि अगर हम इसे जितना बढ़ाएंगे तो हमारा अंदर का रेक्टेंगल उतना ही छोटा होगा, और जितना हम इसे कम करेंगे उतना ही हमारा रेक्टेंगल बड़ा होगा। तो अभी यहाँ पर हम फिलहाल कर देते हैं 25। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने इसकी जो डेप्थ है यहाँ पर हमने इसकी 25 कर दिया है। और देखिए, इसे आप इस तरीके से आप यहाँ पर कहीं भी इसे रख सकते हैं, यानी कि देखिए अगर हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से हमने इसे रख दिया है ना, ये जो हमारा अंदर का रेक्टेंगल है, या फिर अगर आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप 3D शेप बनाना चाहते हैं और इसमें अगर हम कलर करें, तो देखिए इस तरीके से आप हम जो है यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर एक क्यूबॉइड 3D शेप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसे इसके सेंटर में ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो इसका ऑप्शन आएगा वो हमारा आएगा इसका। देखिए यहाँ पर जो हमारा एक्सट्रूजन टाइप है, यानी कि आप इसे किस टाइप करना चाहते हैं, यानी कि अगर देखिए यहाँ पर फिलहाल तो हमारा जो एक्सट्रूजन टाइप है हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो रखा है, लेकिन अगर हमें इस टाइप का करना हो, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रूजन टाइप है हमारा देखिए बाहर इसके आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना ही हम बाहर यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर हम इसे थर्ड में करें, तो देखिए यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर हम फोर्थ में करें तो इस तरीके से देखिए। और अगर हम देखिए फिफ्थ में करेंगे, तो देखिए हमारा ये जो हमारा ये है, ये देखिए हमारा एक तरीके से पिरामिड टाइप का, पेंसिल टाइप का हो जाएगा। अगर हम इसे रोटेट करें, देखिए इस तरीके से हमारा इस टाइप का हमारा एक गत्ता बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें कोई अलमारी हो देखिए ना, तो हमारी अलमारी टाइप की हमारी 3D शेप एक बन जाएगी। ठीक है। तो हमारी अलमीरा टाइप की हमारी हमने एक 3D शेप बना दी। अगर हम इसे करें अंडू, और यहाँ पर देखिए अगर हम इसका ऑप्शन ये वाला करें, तो देखिए इस तरीके से हमारा नीचे की तरफ बन जाएगा, है ना। अगर हम इस पे फोर्थ ऑप्शन पर करेंगे, तो हमारा जो अलमीरा का है ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। देखिए हाँ, ये हो गया हमारा एक्सट्रूड टूल, और ये हमारा बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ना, जो हमारा एक्सट्रूड टूल होता है। अभी फिलहाल हम इसके लिए अंडू कर देंगे इसे, और हमारा जो सिंपल कीबोर्ड है इसे हम यहाँ पर ले आएंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा एक्सट्रूड टूल। इसके बाद देखिए इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा आता है कि वीपी लॉक, यानी कि जो हमारा लॉक्ड होता है, ये वीपी लॉक टू ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें जो हमारा अंदर का रेक्टेंगल है ना, देखिए हमारा जो अंदर का एक छोटा सा एक रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल है स्मॉल, अगर हमें इसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लॉक्ड करना है, यानी कि अगर देखिए अभी यहाँ पर ये वीपी लॉक टू ऑब्जेक्ट है, और अगर हम इसे कहीं पर भी लेके जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर मैंने इसे यहाँ पर साइड में रखते हैं, फिर अगर आप इसे यहाँ कहीं भी पेज के बाहर देखिए हमने यहाँ पर रख दिया है, तो ये जो हमारा है ये हमारा इसकी शेप हमारी सेम ऐसी ही बनी रहेगी। यानी कि हमारा जो बाहर वाला रेक्टेंगल और अंदर वाला रेक्टेंगल, इसके बीच का डिस्टेंस वो हमारा सेम यही रहेगा, जो कि हमारा सेंटर में था पेज के। लेकिन अगर हम इसे करें वीपी लॉक टू पेज, तो हमारा जो अंदर वाला रेक्टेंगल है हमारा बाहर वाले पेज से लॉक हो गया। यानी कि अगर हम इसे फिर बाहर वाले रेक्टेंगल अगर हम यहाँ पर कहीं लेके जाएंगे ना, तो हमारा जो ये अंदर वाला रेक्टेंगल है हमारा बाहर वाले रेक्टेंगल जो हमारा बाहर वाला पेज है ना, हमारा जो पेज देखिए आपको दिख रहा होगा पेज का बॉर्डर, इससे हमारा लॉक हो गया। तो ये वीपी लॉक टू पेज से हमारा जो अंदर वाला रेक्टेंगल है हमारा इससे पेज से लॉक हो जाता है। तो देखिए ये होता है हमारा लॉक, लेकिन अगर इसे हमें वीपी लॉक टू ऑब्जेक्ट ही रहने देना होगा, नहीं तो हमारे चेंज इसकी शेप होती रहेगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इसकी डेप्थ यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से करें 3D,
तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो हमारे ऑप्शन है, देखिए इसका नाम है एक्सट्रूड रोटेशन। आप इसे जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट से आप रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से आप जितना मर्जी देखिए आप यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं उतना आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको इसे थोड़ा छोटा करके दिखाऊँ, जूम आउट, तो देखिए जहाँ से आप इसे रोटेट करके जितना भी मतलब आप रोटेट करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारी जो ये नई शेप्स है ये हमारी इस तरीके से बन सकती है और 3D इफेक्ट्स हमारा यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो ये हमारा 3D इफेक्ट इस तरीके से हमारा हो सकता है। और देखिए यहाँ पर अगर हमारा कलर भी हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाए तो देखिए यहाँ पर हमारा कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर यूज सॉलिड कलर में जाए तो हमारा ये एक सिंपल सॉलिड कलर यूज होगा। यानी कि सॉलिड कलर में देखिए आपको कोई एक सिंगल कलर ही यहाँ पर यूज होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ब्लू कर या फिर अगर हम यहाँ पर येलो कर दिया है, डार्क येलो, तो हमारा एक सिंगल कलर यूज होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाए यूज कलर शेडिंग में तो देखिए हमारी जो कलर की शेडिंग है ये हमारी इस टाइप से हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा शेडिंग में हमारा ब्लू कलर हो गया है। और अगर आप इसकी जगह देखिए दूसरा कलर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ब्लू और येलो मिक्स करना चाहते हैं कलर, तो यहाँ से हमने ब्लू और कलर, तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लू और येलो इसमें जो शेडिंग है ये हमने कर दी है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप येलो के अलावा अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर रेड करें और ब्लू की जगह हम येलो करें, तो देखिए हमारा इस तरीके से हमारा बीच में ऑरेंज कलर और हमारा इस साइड रेड और इस साइड येलो कलर हमारा शेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट में कलर कर सकते हैं या फिर अगर आप फाउंटेन फिल करना चाहते हैं यानी कि शेडिंग, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो और अगर देखिए यहाँ से यूज बेवल में, बेवल का मतलब क्या होता है हमारा, देखिए सिंपली बेवल का मतलब यहाँ की हमारी जो नीचे की इसकी सतह आ रहा है ना, जो हमारे देखिए ये जो हमारे सतह आ रही है इसकी, देखिए ये एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर देखिए यहाँ पर हमने जब पहले हमने यहाँ पर यूज बेवल से हमारा हमने टिक हटा रखा था तो हमारा ये ग्रे कलर आ रहा था सिंपल। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज बेवल करें तो हमारा इस बेवल में भी हमारा सिंपल यही कलर आ जाएगा जो कि हमने अपने पूरे ऑब्जेक्ट में करा होगा। और अगर हमारा सिर्फ शो बेवल आएगा, अगर हम सिर्फ शो बेवल पर क्लिक करें, शो बेवल ओनली पर, तो हमारा सिर्फ नीचे की जो सतह है ये हमारी सिर्फ यही शो होगी, यही इसी का कलर शो होगा, है ना। यानी कि जो हमारा बेवल का कलर है सिर्फ हमारा यही शो होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे शो बेवल हटा दें तो हमारा पूरा का पूरा जो हमारी ये शेप है ये हमारी शो होगी, कलर्ड शेप। और अगर हम यूज बेवल हटा दें तो बेवल शो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम यूज बेवल भी कर देंगे। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है हमारा एक्सट्रूजन लाइटिंग पर आता है। देखिए अगर हम इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लाइट 1 करेंगे, लाइट है ना, लाइट हैशटैग 1 और 2 और 3, तो इस तरीके से हमारे कलर हमारे डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे कलर जो है हमारा डिफरेंट आ जाएगा। और इसकी इंटेंसिटी आप जितना बढ़ाने कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उतना कर सकते हैं। जैसे कि इस सेकंड लाइट में हमने यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी जो है यहाँ पर हम कर देंगे 50। देखिए यहाँ पर हमने इसकी इंटेंसिटी जो है हमने यहाँ पर 50 कर दिया है, 49 ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसकी इंटेंसिटी ये कर दी है। इसके अलावा इसकी जो हमारी है इस बेवल की मतलब इसकी इंटेंसिटी हम यहाँ से जितनी और ज़्यादा कम या ज़्यादा करना चाहते हैं उतनी यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया एक्सट्रूजन लाइटिंग। और देखिए अगर हम यहाँ पर सारा का सारा क्लियर एक्सट्रूजन करना हो, यानी कि हमारी जो बाहर की शेप है ये हमारी सारी क्लियर करनी हो, तो यहाँ से हम ये जो हमारा ऑप्शन आ रहा है क्लियर एक्सट्रूजन, यहाँ से हम इस पर क्लिक करके हमारा जितना भी हमने कलर फिल करा है ये सब हमारा कलर जो है हमारा हट जाएगा। सभी कलर जितने भी हमने इसमें एडिट करा है वो सभी हमारा एडिटिंग हट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूड टूल। अब देखिए ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है, लेकिन देखिए जो हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल है नेक्स्ट, ये देखिए ये जो हमारा ये ट्रांसपेरेंसी टूल आ रहा है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और इसके तो आप नाम से ही पता लगा लेंगे कि जो हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल है इससे हम अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर अपनी कोई भी शेप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं पहले आपको सिंपल ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, देखिए, और इसमें हमने इस रेक्टेंगल में हमने यहाँ पर कर दिया है देखिए ग्रे कलर।
यहाँ पर हमने इस रेक्टेंगल में कर दिया है ग्रे कलर। और अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर ब्लू कलर भी करें, और देखिए अगर हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को, इस शेप को अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी टूल में जाएंगे और देखिए हमारा ये 0 आ रहा है ना, तो यहाँ से आप जितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम इसे करें 25, तो देखिए 25 से हमारा ये 25% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर आप इसे 44 या फिर 54 करना चाहते हैं, देखिए मतलब जितना भी आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, 50 या फिर 25, उतना आप यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 40 ट्रांसपेरेंट कर दिया, लेकिन अभी देखिए आपको यहाँ पर ये इतनी इसकी ट्रांसपेरेंसी दिख नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि इससे हमारा कलर जो हमारा सिर्फ कलर लाइट हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए अब मैं यहाँ पर अपनी एक कोई भी इमेज ले आता हूँ, तो देखिए आज हमने करी इमेज इंपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे ये वाली इमेज हमारे में थी, तो मैं यहाँ पर ओम की इमेज ले आया हूँ। और देखिए यहाँ पे हमारा जो इसका बैकग्राउंड है, इसकी ट्रांसपेरेंसी फिलहाल हम कर देंगे 0। देखिए यहाँ पर हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी 0 और हमारा बिल्कुल डार्क हो चुका है ना, यानी कि हमारा जो है ये हमारा रेक्टेंगल है, हमारा भी फिलहाल बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन देखिए अगर हमें यहाँ से, अगर हमें अपने ओम को, यानी कि हमारा जो ओम लिखा है, ये जो हमारी ओम की इमेज, अगर हमें इसे ट्रांसपेरेंट करना हो, तो देखिए यहाँ से हमने इस ओम की इमेज को यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल हमने सेलेक्ट करा और इससे हमने यहाँ से कर दिया ट्रांसपेरेंट। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से हम यहाँ से ओम को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। और अब यहाँ से देखिए अगर आपको इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, यानी कि अगर आपको इसे इस तरीके से, अभी तो हमारे बिल्कुल देखिए बिल्कुल इसके सेंटर में ओम आ जाएगा, है ना, हल्का सा बिल्कुल यहाँ से हमारा ओम आ गया है। और अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ओम को बड़ा कर दिया है। और देखिए एक तो हमारा ये टाइप होता है कि हम डायरेक्ट हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल में गए और यहाँ से हमने डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी टूल से ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी और टाइप से भी हम इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने ओम को सिलेक्ट करा, यहाँ से हम गए ट्रांसपेरेंसी टूल पर और इसके किसी भी एक पॉइंट से देखिए हमने यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके, देखिए यहाँ से आप, अगर आप इसके किसी एक पार्ट को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं और किसी उसका जो दूसरा पार्ट होगा सिंपल रहे, तो इस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने इसके राइट वाले पार्ट को तो हमने कर दिया है ट्रांसपेरेंट, और जिसका लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप इसे जितना इसके राइट वाले और लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं उतना आप यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए ये जो हमारे बीच में ये जो लाइन सी आ रही है, आप बिल्कुल छोटी सी लाइन आ रही है, इससे आप लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट करके इस तरीके से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसे राइट करेंगे तो देखिए हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो राइट में चली जाएगी, यानी कि हमारी ट्रांसपेरेंसी राइट साइड से कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे करें लेफ्ट में, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारी ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ गई है और हमारा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो हमारा ब्लैक कलर आ रहा है, देखिए ब्लैक कलर नहीं सॉरी ये ट्रांसपेरेंट, तो इसकी वजह से आप इसे जितना कम या ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, यानी कि अभी हमने यहाँ से राइट साइड से इसे ट्रांसपेरेंट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसे 75 के करीब या फिर अगर आप इसे पूरा 100% ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 100 फुल कर देंगे। और अगर आप इसे करना चाहते हैं जैसे कि 50, तो यहाँ से हम 50% इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंसी। अगर आप इसकी लेफ्ट साइड को भी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आप इसकी लेफ्ट साइड को ट्रांसपेरेंट कर देंगे। जैसे कि अगर हमें सिर्फ लेफ्ट साइड को ट्रांसपेरेंट करना हो तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे तो कर देंगे 100%, और जो इसकी राइट साइड है इसे हम कर देंगे 0%। तो इस तरीके से यहाँ से हमने राइट साइड से तो हमारा सिंपल है और लेफ्ट साइड से हमने यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो हमें जिस साइड से ट्रांसपेरेंट करना हो उस साइड पे हम कर देंगे 100, और जिस साइड से हमें ट्रांसपेरेंट नहीं करना हो या फिर कम ट्रांसपेरेंट करना हो वहाँ पे हम 0 कर देंगे, या फिर ना आप अपनी सुविधा अनुसार बढ़ाना या फिर कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल, और इससे हम अपनी बैकग्राउंड लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी टूल। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा कलर आई ड्रॉपर टूल। तो देखिए कलर आई ड्रॉपर टूल जो है हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल होता है। जैसे कि अगर हमारी कोई इमेज है, ठीक है, अगर हमारे देखिए जैसे कि सपोज करिए आपके पास कोई इमेज है और आपको सेम उसी इमेज में कोई कलर है,
और आपको सेम वही कलर अगर आपको अपने टेक्स्ट में करना है या फिर अगर आपको अपने किसी और डिज़ाइन में करना है, तो उसके लिए हम कलर आईड्रॉपर टूल का यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी जो हमारा इमेज का कलर है वही सेम कलर हमारे किसी डिज़ाइन में या फिर हमारे टेक्स्ट में आ जाए। तो देखिए जैसे कि यहाँ से हमने कोई इमेज यहाँ तो देखिए यहाँ पर हमने इस बस को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है, यानी कि हम इसे यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है अपने पेज में। तो देखिए अगर हमें इस बस का जो हमारा ये ऑरेंज कलर है, देखिए हमारा जो इस बस का ऑरेंज कलर है, अगर हमें सेम यही कलर अगर अपने किसी टेक्स्ट में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में करना हो, तो हम यहाँ से कलर आईड्रॉपर टूल की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे हमने एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है। नहीं तो आप कहेंगे कि मैं सिर्फ रेक्टेंगल पे करता हूँ, तो यहाँ पर हम जो भी करना चाहते हैं मुझे आपको सिर्फ समझाना है कि हम किस तरीके से यहाँ पर टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे कलर आईड्रॉपर टूल पर। और देखिए यहाँ पर जो हमारी बस है, इस बस में भी हमें बहुत सारी शेड्स यानी कि देखिए यहाँ से हमारा लाइट है और कहीं से हमारा डार्क है ना। तो इसमें आप जो भी डार्क या फिर लाइट वाला कलर करना चाहते हो वो आप यहाँ से देखिए कलर आईड्रॉपर टूल की मदद से यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से जिस ऑब्जेक्ट में आपको करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पर इस रेक्टेंगल में करा, तो यहाँ से हमने दोबारा लेफ्ट क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए इस सर्कल में हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया। तो देखिए इस तरीके से आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सभी में हमने इस बस का सेम ऑरेंज कलर हम यहाँ से कर दिया है। ठीक है, और अगर यहाँ से हम कोई टेक्स्ट टाइप करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर हमने यहाँ पर दोबारा से जो हमने यहाँ पर टाइप करा भारद्वाज प्रिंटर्स, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर टाइप करा है भारद्वाज प्रिंटर्स। उसके बाद देखिए अगर हमें इस भारद्वाज प्रिंटर्स में भी अगर हमें देखिए इसका इसकी जो लाइट है, लाइट के भाग देखिए जो ये हमारा होता है, अगर हमें इसका ग्रे कलर सेम अगर हमें भारद्वाज प्रिंटर्स में करना हो, तो यहाँ से हम जाएंगे कलर आईड्रॉपर टूल में और यहाँ से हम इसका जो भी ग्रे कलर की शेड आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा डार्क है इसका ग्रे कलर और यहाँ पर हमारा लाइट है, तो यहाँ से हमने लाइट वाला ग्रे कलर सिलेक्ट कर लिया है लेफ्ट क्लिक की मदद से। उसके बाद माउस से हमने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करा, देखिए यहाँ पर हमारा सेम वही उसी जो हमारा वैल्यू है उसी RGB वैल्यू में हमारा कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने टेक्स्ट में भी यही कलर सेम कर लिया है। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ से कलर आईड्रॉपर टूल की मदद से अगर हम ये देखिए यहाँ पर इसका ब्लैक कलर फिल करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा ज़्यादा ब्लैक है, तो यहाँ से हमने ब्लैक कलर पर करा लेफ्ट क्लिक और यहीं पर हमने टेक्स्ट में जाके दोबारा से हमने कर दिया है लेफ्ट क्लिक। तो देखिए यहाँ से हमने इसमें ब्लैक कलर इसका बस का सेम इसमें फिल कर दिया है। तो ये होता है हमारा कलर आईड्रॉपर टूल। अभी देखिए इसी तरह से सेम हमारा एक और टूल होता है कलर आईड्रॉपर टूल में ही, वो होता है हमारा एट्रीब्यूट्स आईड्रॉपर। देखिए भी एट्रीब्यूट्स आईड्रॉपर क्या होता है। तो देखिए सपोज करिए अगर आपके पास बहुत सारी शेप्स है और अगर आपको उन सभी शेप्स में सेम डिज़ाइन करना हो, यानी कि अगर आपने किसी एक शेप में फाउंटेन फिल कर रखा है ना, फाउंटेन फिल यानी कि अगर आपने किसी शेप में 2 या 2 से ज़्यादा कलर अगर आपने फिल कर रखे हैं और अगर आपको सेम उसी क्वांटिटी में मतलब यानी कि सेम वही कलर हमें आप रखना है किसी और ऑब्जेक्ट में, तो उसे दोबारा से करने के बजाय हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आईड्रॉपर टूल का मदद करेंगे, इसका यूज़ करेंगे सॉरी। ठीक है, तो इसकी मदद से हम यहाँ से उस सेम वही फाउंटेन फिल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने 2-3 शेप्स बना लिए, यहाँ पर हमने एक ड्रॉ कर लिया है इस पॉलीगन टूल और यहाँ से हमने एक ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल। तो देखिए अगर यहाँ से हम पॉलीगन टूल में कोई फाउंटेन फिल करें, जैसे कि मैंने पहले ही अपने इसी प्लेलिस्ट में कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में फाउंटेन फिल और आउटलाइन पैन में जो आउटलाइन के ऊपर हमने पहले से एक पूरी वीडियो बना रखी है आधे घंटे की, तो आप वहाँ पर जाकर फाउंटेन फिल सीख सकते हैं, जिससे कि हम अपने किसी भी शेप में किसी भी ऑब्जेक्ट में हम बहुत सारे कलर्स फिल कर सकते हैं और जितने मर्जी आप कलर फिल करना चाहते हैं उतने आप यहाँ पर कर सकते हैं फाउंटेन फिल में। तो देखिए अभी मैं आप टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर फाउंटेन फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपली एक फाउंटेन फिल कर लिया, यानी कि
यहाँ पर हमने बहुत सारे इसमें कलर जो है हमने यहाँ पर फिल कर लिया, जैसे पिंक, ब्लू, लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर रेड और फिर दोबारा से थोड़ा हल्का सा ब्लू। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि हमने इस तरीके से हमने अपनी एक शेप में फाउंटेन फिल कर रखा है। और अगर हमें सेम यही फाउंटेन फिल अगर हमें देखिए अपने किसी और दूसरी शेप ऐसे रेक्टेंगल या फिर सर्कल या फिर किसी और शेप में अगर हमें सेम या ऐसा ही फाउंटेन फिल करना होता है, तो हमें दोबारा फाउंटेन फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा बहुत बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए अगर हमें सिंपली सेम यही फाउंटेन फिल अगर हमें अपनी इस शेप में करना, तो यहाँ से हम जाएंगे एट्रीब्यूट्स आइड्रोपर टूल में, और देखिए यहाँ पर हम करेंगे जिसका हमें कलर पहले, जिस ऑब्जेक्ट का हमें कलर फिल करना है पहले हम उस पर करेंगे लेफ्ट क्लिक, और जिस ऑब्जेक्ट में करना है वहां पर हम जाकर इसमें करेंगे दोबारा से लेफ्ट क्लिक। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने सेम इसी का फाउंटेन फिल यहाँ से हमने अपने रेक्टेंगल में कर लिया है। इस तरीके से आप इससे हमने सर्कल में भी यही सेम कलर फिल कर लिए हैं बहुत सारे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से हमने जो हमारा फाउंटेन फिल है हम बहुत सारी अपनी शेप्स पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट साइड ड्रॉपर टूल। तो देखिए आज भी हमने बहुत से टूल्स हमने सीख लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से आपको बताया डिस्टोर टूल, एनवलप टूल, और इसमें एनवलप टूल हमारा बहुत यूजफुल होता है, और एक्सट्रूड टूल भी मैंने आपको बताया है। उसके अलावा यहाँ से हमने बताया है आपको ट्रांसपेरेंसी टूल, जिससे कि आप अपनी किसी भी इमेज को या फिर किसी भी अपने टेक्स्ट को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और यहाँ से हमने बताया आपको कलर आइड्रोपर टूल, और जैसे कि अगर आपकी कोई इमेज है उस इमेज का अगर आपको कलर अपने किसी भी और डिज़ाइन में या फिर किसी भी शेप में फिल करना हो, किसी भी है ना आकृति में, तो यहाँ से आप कलर आइड्रोपर टूल की मदद से इसमें फिल कर सकते हैं सेम वही कलर। और एट्रीब्यूट से आपके जो भी एट्रीब्यूट्स यानी कि अगर आपका कोई फाउंटेन फिल है या फिर आपकी कोई आउटलाइन है, तो आप वही सेम आउटलाइन या फिर सेम वही फाउंटेन फिल अपने जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जितने भी आपके 1 2 3 4 जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हो, उन सभी ऑब्जेक्ट्स में आप सेम फाउंटेन फिल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टूल्स, और बाकी के टूल्स हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।